इकबाल साहब जिन्होंने ये दास्तान लिखी है, जो एपिक टेल्स है जिनको उर्दू में लिखा गया है। लेकिन हाज़रीन, दास्तान गोई की रिवायत है कि इसमें सिर्फ दास्तान गो के साथ इसके सुनने वालों का भी बहुत अहम किरदार होता है। तो अगर आपको हमारी दास्तान में कोई चीज पसंद आए, आपको लुत्फ आए, तो आप कहेंगे वाह। तारीफ की पेशानी पे लिखा ये फसाना, फैज़ से उठाता रहे ता हश्र ज़माना, फैज़ से उठाता रहे ता हश्र ज़माना। सर, लोग कहते हैं कि दुनिया एक किस्सा है और ये दुनिया चलती है किस्सा गोई से। कैसे? ये समझिए कि आज तक दुनिया जहाँ तक पहुँची है तो कैसे पहुँची। तो हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों को कुछ बातें बताई थी, फिर उन्होंने अपने बच्चों को कुछ बातें बताई, फिर उन्होंने उनको कुछ बताई। कहानियों के जरिए ही मतलब आज तक जितनी बातें जो हो चुका है इतिहास में, आप तक कैसे पहुंचा है, किसी भी इंसान तक कैसे पहुंचा है कहानी। तो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट लोग जो हैं वो कहते हैं कि आप फार्मूले भूल जाते हैं, आप मैथमेटिक्स भूल जाते हैं, आप नंबर भूल जाते हैं। इसकी मिसाल मैं देना चाहूँगा कि जिनकी बहुत अच्छी याददाश्त है वो कितने टेलीफोन नंबर्स अपने दोस्तों के याद रखते हैं। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। जो बड़े जीनियस लोग हैं 10 नंबर उनको याद होंगे। लेकिन किसके साथ क्या हुआ, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, दूर दूर के लोगों में, दूसरे देशों में, उन्हें सब कुछ पता होता है, सब कुछ याद होता है। कैसे? कहानी के माध्यम से। तो ये जो कहानी कहने का जो चलन है, जो तरीका है, ये एक बहुत ही अद्भुत चीज है, बहुत अजीब चीज है। और मतलब ये ऐसा क्यों होता है ये समझाना बहुत मुश्किल है। हर चलता फिरता इंसान बहुत सी कहानियों का कलेक्शन है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कहानी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का, या दुनिया की बात, या समाज की बात, या देश की बात, या जमाने की बात। तो ये जब से दुनिया बनी है ये चीज चली आ रही है। एपिक ऑफ गिलगमेश ये एक दुनिया की सबसे पुरानी कहानी समझी जाती। ये जो इराक और जॉर्डन के बीच में एक सिविलाइजेशन थी, सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो वहाँ खुदाई में जो है क्ले टैबलेट्स मिली हैं, मिट्टी पे वो लोग लिखते थे, मिट्टी की पट्टिकाएं बना के। तो जो सबसे पुरानी कहानी लिखी फॉर्म में हमको मिलती है वो एपिक ऑफ गिलगमेश है। तो आप देखिए कि ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप पहले से जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि आप सब कुछ भूल जाते हैं जिंदगी में, कहानी नहीं भूलते। तो पहले जमाने गांव में चौपाल पे सर्दी के जमाने में आग जला के अलाव के आसपास लोग बैठते थे और आला उदल की कहानी सुना दी, ठीक है, रानी केतकी की कहानी सुना दी। तो जितनी भी इस तरह की कहानियां हैं वो अपने अंदाज से सुनाते थे, लोग सुनते थे। तो ये जो आज तक हम तक जितनी कहानियां पहुंची हैं ये सिर्फ किताबों के माध्यम से नहीं पहुंची। ये जो वाचन शैली है, ठीक है, जिसे कहना है सीना बसीना, हमारे सीने में कुछ कहानियां थी और हमने आपके सीने तक पहुंचा दी। तो सीना बसीना का मतलब ये है कि जो भी हम बोलते हैं तो वो फेफड़े से तो हवा आती है और उसी से आवाज आती है जी। तो ये है, इसे हम कहेंगे किस्सा या किस्सा गोई, यानी कि किस्सा सुनाना, किस्सा कहना। जितने भी एक्टर्स हैं अभी ये बेसिकली क्या करते हैं, ये 2 फॉर्म में आप तक का चीजें पहुंचाते हैं। तो ये कि वो पात्र बन जाते हैं, नरेट और कैरेक्टर बन के आपको सुनाते हैं। जैसे कि जब आप रामलीला देखते हैं तो जो रावण का पात्र है वो अपने संवाद बोलता है और आप उसके जरिए रावण को जानते हैं। लेकिन एक विदूषक हो सकता है, एक नरेटर हो सकता है, एक उद्घोषक हो सकता है, जो रावण के बारे में, लंका के बारे में आपको सारी बता दी चीजें। तो अगर इस तरह से वो बता रहा है तो वो किस्सा सुना रहा है। तो रामायण क्या है? रामायण किस्सा है, और हम अगर उसको सुना रहे हैं तो हम किस्सा गो हैं। अब ये है कि
इसको याद करना होगा। जो आर्टिस्ट है उससे पहले उसे लिखा जाए खास फॉर्म में, सुनाने के फॉर्म में, और स्क्रिप्ट ऐसी हो कि इंसान याद रख सके। तो उसमें एक रिद्म होनी चाहिए, एक लय होनी चाहिए। जैसे कविता होती है, कविताएं लोगों को याद हो जाती हैं, लेकिन क्या अखबार के आर्टिकल याद हो जाते हैं? नहीं। अखबार का जो आप खबरें जिस तरह से लिखी जाती हैं वो लैंग्वेज नहीं है जैसे कोई याद कर सके, लेकिन कविता याद हो सकती है क्योंकि कविता में एक लय है, उसके अंदर एक सुरताल है। तो ये जो स्क्रिप्ट है, फिर इसके अंदर एक सुरताल होना चाहिए, इसके अंदर एक ब्यूटी होनी चाहिए। कि फरमा गए हैं पंडित कृष्णचंद सेवा, एक हालत पर कभी दुनिया में कुछ रहता नहीं, एक सी धारा लिए दरिया कभी बहता नहीं, चांद का चढ़ना उतरना है सबूत इस बात का, कुछ भरोसा ही नहीं इंसान की औकात का, कुछ भरोसा ही नहीं इंसान की औकात का। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.